हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर करंट अफेयर, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ आदि वीडियो प्रतिदिन अपलोड की जाती हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इस टॉपिक पर बात करेंगे भारत के भूगोल से संबंधित 20 महत्वपूर्ण पीवाईक्यू, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम और होम गार्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसमें देखते हैं टॉप 20 पीवाईक्यू। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में बात करते हैं। यह स्लाइड उत्तर प्रदेश पुलिस एंड होम गार्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। इसमें टॉप 20 पीवाईक्यू शामिल किए गए। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, शुक्र एवं पृथ्वी, बृहस्पति एवं शनि, बुध एवं शुक्र, मंगल एवं बृहस्पति। तो क्वेश्चन पूछा गया, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका उत्तर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। मंगल एवं बृहस्पति के बीच में कौन से ग्रह पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं इसके स्टाफ फैक्ट के बारे में। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। सौर मंडल के प्रमुख ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में इनको दर्शाया गया। तो बुध को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मरकरी के नाम से जाना जाता है। यह सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। कौन सा? बुध ग्रह। इसको मरकरी नाम से जाना जाता है। देखते हैं शुक्र क्या कहते हैं? वीनस। यह सबसे गर्म ग्रह, इसे सुबह का तारा, सांझ के तारा के नाम से भी जाना जाता शुक्र ग्रह को। तो ग्रह से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। देखते हैं पृथ्वी, जिसे कहते हैं अर्थ, हमारा निवास स्थान, एकमात्र ज्ञात उपग्रह जहाँ पे क्या है? जीवन है। तो पृथ्वी पर क्या है? जीवन है। मंगल, इसको कहते हैं अंग्रेजी में मार्स। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति, इसे जुपिटर, क्या पूछ लिया जाता है? जुपिटर किस ग्रह को कहते हैं? तो बृहस्पति को कहते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा गैसीय ग्रह है ये कौन सा? जुपिटर, जिसे कहते हैं बृहस्पति। देखते हैं शनि ग्रह, सटर्न जिसे कहते हैं, अपने शानदार छल्लों या रिंग्स के लिए यह प्रसिद्ध है। तो शानदार छल्लों या रिंग्स के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो सटर्न, जिसे कहते हैं शनि। देखते हैं अरुण, जिसे कहते हैं यूरेनस। यह ठंडा गैसीय ग्रह है जो अपनी धुरी पर काफ़ी झुका है या झुका हुआ होता है। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सभी पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से। तो नेपच्यून क्या है? ये सूर्य से सबसे दूर और सबसे ठंडा गैसीय ग्रह है। बहुत ठंडा गैसीय ग्रह है। देखते हैं आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसे कहते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स के नाम से जाना जाता है। बाहरी ग्रह कौन से होते हैं? बृहस्पति, जिसे कहते हैं जुपिटर, शनि क्या कहते हैं? सटर्न, यूरेनस को अरुण, नेपच्यून को वरुण के नाम से जाना जाता है। देखते हैं बौने ग्रह। बौने ग्रह की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? प्लूटो, सेरेस, एरिस आदि को मुख्य ग्रहों में नहीं गिना जाता है। किन ग्रहों में गिना जाता है? ये बौने ग्रह के रूप में गिना जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 दिया गया है, हेली नामक धूमकेतु या पुच्छल तारे का परिभ्रमण काल कितने वर्ष का होता है? यह कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 74 वर्ष बाद,
75, 76, 77। तो कितने वर्षों बाद दिखाई देता है ये पुच्छल तारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 76 वर्षों बाद ये दिखाई देता पुच्छल तारा। देखते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो बुध क्या कहते हैं? मरकरी। ये सूर्य के नज़दीक का ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह इसे कहते हैं। यहाँ दिन में ज़्यादा गर्मी और रात में बहुत ठंडक होती है। बुध के कोई उपग्रह नहीं होता है। क्या नहीं होता? उपग्रह। कहते हैं शुक्र। शुक्र क्या कहते हैं? इंग्लिश में वीनस के नाम से जाना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह, क्योंकि इसका आकार पृथ्वी जैसा होता है इसलिए क्या कहते हैं? इसका जुड़वां ग्रह कहा जाता है। वीनस को जुड़वां ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका घना वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है। देखते हैं पृथ्वी। पृथ्वी क्या कहते हैं? अर्थ। अर्थ यह ग्रह हमारा ग्रह होता है। ये कौन सा? इसमें जल, वायु, जीवन आदि मौजूद होता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा? चंद्रमा, जिसे कहते हैं मून। देखते हैं मंगल। मंगल क्या है? तो मंगल को मार्स प्लानेट के नाम से भी जाना जाता है। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसकी मिट्टी में लौह अयस्क की उपस्थिति कारण यह कैसा दिखाई देता है? लाल दिखता है। मंगल के दो उपग्रह कौन से हैं? फोबोस और डिमोस। ये मंगल के दो उपग्रह हैं। देखते हैं जुपिटर, जिसे कहते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति जिसे कहते हैं जुपिटर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें प्रसिद्ध ग्रेट रेड स्पॉट नाम का विशाल तूफान है। इसमें 90 से अधिक उपग्रह स्थित हैं। शनि जिसे कहते हैं सटर्न। सटर्न अपने सुंदर छल्लों या रिंग्स के लिए प्रसिद्ध होता है। यह गैस से बना विशाल ग्रह है। इसके कोई उपग्रह इसके कौन कौन से उपग्रह होते हैं? तो ये टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह होता है। सटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? टाइटन। देखते हैं यूरेनस, जिसे कहते हैं अरुण। यूरेनस को आइस ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 90 डिग्री झुका हुआ घूमता है, इसलिए इसे लुढ़कता ग्रह भी कहते हैं। तो अरुण ग्रह को क्या कहते हैं? लुढ़कता हुआ ग्रह। इसका रंग नीला हरा दिखाई देता है। इसका रंग नीला हरा दिखाई देता है। देखते हैं नेपच्यून, जिसे कहते हैं वरुण। वरुण क्या कहते हैं? इसे नेपच्यून। वरुण को सौर मंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह कहते हैं। यह बहुत तेज हवाएं चलती हैं। यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं। इसे भी आइस ग्लैंड कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं? तो किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो किसमें नहीं है ज्वालामुखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। तो कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप होते हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। ये 7 महाद्वीप हैं। तो देखते हैं 7 महाद्वीप के नाम देखते हैं कौन कौन से। एशिया सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। कौन सा? एशिया। एशिया महाद्वीप में भारत, चीन आदि जैसे देश सबसे बड़े देश आते हैं। अफ्रीका इसे आंध्र महाद्वीप भी कहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये अफ्रीका। उत्तरी अमेरिका यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका यह चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका यह दक्षिणी ध्रुव पर स्थित निर्जन महाद्वीप है। यूरोप यह छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। 7वां कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या नहीं है? तो यहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो कितने महाद्वीप होते हैं? 7 महाद्वीप होते हैं। भारत किस महाद्वीप का है? तो ये एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है।
वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, महाद्वीप से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अब इसमें बात करते हैं एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? एशिया। यह महाद्वीप विश्व के 30% क्षेत्रफल पर फैला। कितने परसेंट क्षेत्रफल पर फैला? 30%। इस महाद्वीप से प्रमुख अक्षांशीय व्रत, विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक रेखाएं गुजरती हैं। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती हैं। तो लाल सागर और स्वेज नहर किसको अलग करती हैं? तो एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती हैं। देखते हैं बेरिंग जल संधि, एशिया को उत्तरी अमेरिका से ये अलग करती है, बेरिंग जल संधि। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये संधि है। ये सभी एशिया महाद्वीप संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। और देखते हैं इसमें एशिया महाद्वीप में 3 प्रायद्वीप हैं। कौन कौन से? अरब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप, इंडोचीन प्रायद्वीप। तो पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, तो अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में। एशिया में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन। एशिया में महाद्वीप में क्षेत्रफल का सबसे छोटा देश मालदीव। एशिया में सबसे सर्वाधिक घनत्व वाला देश सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी क्या? सिंगापुर सिटी। देखते हैं एशिया में सबसे लंबी नदी, तो यांगसी नदी। सबसे अधिक गहराई मृत सागर की। विश्व का सबसे गहरा गर्त जिसे कहते हैं मेरियाना गर्त, 11,000 इसकी कुछ लंबाई है या गहराई है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। यह किस द्वीप में है? तो फिलीपींस द्वीप समूह में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील बैकाल झील। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैकाल झील। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का माध्यम क्या है? सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा की उत्पत्ति का माध्यम है नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन दिया गया है 5, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 6 मिनट 16 सेकेंड, 7 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड, 9 मिनट 16 सेकेंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट 16 सेकेंड या 500 सेकेंड इसको लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना सेकेंड लगता है? तो 500 सेकेंड या 8 मिनट 16 सेकेंड। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सभी पॉइंट। देखते हैं इसके घटक के बारे में। सूर्य का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूशन। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड या 8 मिनट 16 सेकेंड। सूर्य के निकट सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 सेंटीग्रेड। सूर्य के बाह्य परत को क्या कहते हैं जो ग्रहण के समय दिखाई देती है? कोरोना या क्रीड कहा जाता है इनके सूर्य की बाह्यतम परत को। सूर्य के धब्बों जैसे सन स्पॉट का तापमान कितना होता है? तो लगभग 1500 सेंटीग्रेड होता है जो आसपास के क्षेत्र से ठंडा होता है। सौर मंडल का लगभग कितना द्रव्यमान सूर्य में समाहित होता है? तो 99.86% समाहित होता है। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो सूर्य किस दिशा में घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। देखते हैं अगला पॉइंट क्या दिया गया है। सूर्य के केंद्र में कौन सी प्रक्रिया लगातार चल रही है? तो हाइड्रोजन और हीलियम में बदलना। सौर ऊर्जा जिसे कहते हैं सौर ज्वाला, सोलर फ्लेयर कहाँ उत्पन्न होती है? सूर्य के वायुमंडल में। सूर्य की सतह फोटोसिंथेसिस क्या है? सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 3 गुना अधिक होता है। कितना अधिक होता है? तो 109 गुना, सॉरी कितना होता है? 109 गुना अधिक होता है। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या था? सूर्य के अध्ययन
सूर्य का अध्ययन करना आदित्य L1 का मिशन था, जो कि 2024-25 के लमसम इसे भेजा गया था सूर्य में। देखते हैं सूर्य के किस भाग का तापमान सबसे अधिक होता है, तो कोरोना जिसे कहते हैं क्रीट। सौर कलंक सन स्पॉट का चक्र कितने वर्षों का होता है, तो ये 11 वर्षों का होता है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, ग्रह या सौरमंडल। पृथ्वी के सबसे पास का तारा सूर्य होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आते तो क्या होता है, यह सूर्य ग्रहण होता है। सॉरी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगत सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए किस माध्यम से आता है, वैक्यूम या निर्वात। निर्वात को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वैक्यूम कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सभी एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है, 25.5 डिग्री, 24.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन दिया गया है। कितने डिग्री देशांतरों को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, तो 165 डिग्री, 145 डिग्री, 180 डिग्री और 175 डिग्री। क्या कहते हैं, कितने डिग्री देशांतर होता है, तो कितने डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, तो इसको सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 180 डिग्री को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेड लाइन से आईडीएल कहते हैं। प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसे पार करने पर कैलेंडर की तिथि और दिन बदल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये कब निर्धारित की गई थी, तो 1884 में वाशिंगटन में स्थापित की गई थी ये रेखा। यह रेखा पूर्व से पश्चिम जाने पर एक दिन बढ़ा देती है और पश्चिम से पूर्व जाने पर एक दिन घटा देती है। इस रेखा में क्या होता है कि अगर एक दिन पूर्व से पश्चिम जाए तो एक दिन बढ़ जाता है, अगर पश्चिम से पूर्व जाए तो क्या होता है, एक दिन घट जाता है। तो कितने डिग्री का होता है, कितने डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, तो 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। देखते हैं और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। यह स्थान मुख्य रूप से 180 डिग्री देशांतर जिसे कहते हैं मेरिडियन पर स्थित होता है, जो 0 देशांतर ग्रीनविच मीन टाइम से बिल्कुल पीछे होता है। ये कितना होता है, 0 देशांतर ग्रीनविच मीन टाइम से पीछे होता है। कौन, 180 डिग्री देशांतर। टेढ़ी मेढ़ी रेखा यह सीधी न होकर कई स्थानों पर टेढ़ी मेढ़ी, जैसे रूस अलास्का के बीच में है। इसका कारण यह है कि एक ही देश या द्वीप समूह में दो अलग अलग कैलेंडर तारीखें न हो, जिसके कन्फ्यूजन ना हो। देखते हैं पश्चिम की ओर एशिया की तरफ रेखा को पार करने पर एक दिन जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर सोमवार है तो मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम की ओर एशिया की तरफ रेखा को पार करने में एक दिन जोड़ दिया जाता है। अगर आप सोमवार को जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। अगर रविवार को जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। देखते हैं पूर्व की ओर अमेरिका की तरफ रेखा को पार करने पर एक दिन घट दिया जाता है। क्या होता है, एक दिन घट जाता है। पश्चिम की ओर एशिया की तरफ जाने पर एक दिन
बढ़ जाता है। पूर्व की ओर अमेरिका की तरफ जाने पर एक दिन घट जाता है। देखते हैं प्रशांत महासागर। यह प्रशांत महासागर बेरिंग जल संधि से होकर गुजरता है। प्रशांत महासागर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 112 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 121 किलोमीटर, 141 किलोमीटर। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 111 किलोमीटर होती है दो अक्षांशों के बीच की दूरी। देखते हैं क्या होती है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा जिसे कहते हैं लैटिट्यूड लाइन्स, पैरल्स लाइन्स। देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या होती है। तो भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं 0 डिग्री के उत्तर या दक्षिण में स्थित स्थान को मापने वाली समांतर या काल्पनिक रेखाएं क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। देखते हैं इसकी विशेषता, यह पूर्व पश्चिम की ओर खींची जाती हैं और कभी कभी एक दूसरे को नहीं काटती। ये कभी एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं? नहीं काटती हैं। तो विशेषता क्या है? ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं और कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। कुल भूमध्य रेखाएं सहित 181, जैसे 90 उत्तर में और 90 दक्षिण में। और क्या होता है, जी भूमध्य रेखा को जोड़ लिया जाता है तो लेकिन ध्रुवों को बिंदु मानने पर 179 होती हैं। वैसे कितनी होती हैं? 181 होती हैं। तो ये 90 उत्तर में और 90 दक्षिण में होती हैं। और ये भूमध्य रेखा क्या होती है? 0 डिग्री होती है। उसको भी क्या किया जाता है? ऐड कर लिया जाता है। तो कितने होते हैं? तो 181। लेकिन ध्रुवों को बिंदु मानने पर क्या होती हैं? इसमें 179 इसकी संख्या होती है। तो महत्वपूर्ण जलवायु में देखते हैं महत्वपूर्ण और बिंदु। तो जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय शीतोष्णकटिबंधीय निर्धारित करने में सहायक होती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में। ये सब इसके क्या हैं? एग्जाम्पल। कर्क रेखा से कितने भारत के राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती कर्क रेखा। देखते हैं देशांतर क्या होती है। देशांतर रेखा जिसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन्स हैं, ये मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। देखते हैं परिभाषा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखाएं। विशेषता क्या है? यह ध्रुवों पर मिलती हैं और भूमध्य रेखा पर दूर होती हैं। यह ध्रुवों पर मिलती हैं और भूमध्य रेखा पर सबसे दूर होती हैं। कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? 360, 180 पूर्व में और 180 पश्चिम में। तो कितनी होती हैं? 360। ये इस तरह की खींची जाती हैं केंद्र बिंदु मान के। तो इसमें कितनी हो गई? 180। इस तरह ये खींची जाती हैं। तो 0 देशांतर या प्रधान माध्यान्ह रेखा प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच लंदन से गुजरती है। समय का निर्धारण 15 डिग्री देशांतर बराबर 1 घंटा होता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये 15 डिग्री देशांतर में कितना होता है? 1 घंटा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 9, 8, 7। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जिसे कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से देखते हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। ये
8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती हैं। देखते हैं तो भारत में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है। ये 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सभी पॉइंट। इसका सबसे अधिक भाग मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा सबसे अधिक किस राज्य से होकर गुजरती है, सबसे अधिक भाग तो मध्य प्रदेश से। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी पर कौन सा डैम बना है, तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। देखते हैं 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इनको याद करने की कौन सी ट्रिक है, तो मित्र पर गमछा जार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो कितने राज्यों से, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। देखते हैं कर्क रेखा क्या होती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थॉट हाउ मैनी स्टेट ऑन इंडिया। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती है। यह एक काल्पनिक अक्षांश रेखा है जहां सूर्य 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति दोपहर में लंबवत चमकता है। यह रेखा उत्तर में सूर्य के अधिकतम झुकाव को दर्शाती है। यह सबसे लंबे दिन का कारण बनती है। यह सबसे क्या लंबे दिन का कारण बनती है। उसी दिन क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, जो पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को प्रभावित करती है। कर्क रेखा से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। यह भूमध्य रेखा से लगभग उत्तर में स्थित है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। भारत में स्थित कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो अभी देखा था गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। यह रेखा 17 देशों 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती। 3 महाद्वीप कौन कौन से, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कर्क रेखा को नो शैडो जोन के रूप से भी जाना जाता है क्योंकि 21 जून को यहाँ परछाई एकदम नीचे छिप जाती है, इसलिए क्या कहते हैं, नो शैडो जोन के रूप में कर्क रेखा को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 9, भाखड़ा नागल डैम या बांध किस नदी पर बना, महानदी, सतलज नदी, कोसी नदी, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी। तो देखते हैं कौन सा नदी पर बना है भाखड़ा नागल बांध, ये सतलज नदी पर बना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी। देखते हैं भारत के प्रमुख डैम और नदियां और स्थान। तो टिहरी बांध कहाँ पे बना, ये भागीरथी नदी पर बना है। ये उत्तराखंड राज्य में बनाया गया। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। भाखड़ा नागल बांध ये सतलज नदी पर बना है। ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के क्षेत्र में संबंधित है। हीराकुंड बांध ये महानदी पर बना है जो कि उड़ीसा में स्थित है। यह विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बना डैम है। देखते हैं सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर बना है। किस राज्य में, ये गुजरात में बना है। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर बना है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र में ये बना है। अगला देखते हैं इडुक्की बांध परियोजना, ये पेरियार नदी जो कि केरल में है। कोयना बांध कोयना नदी जो कि महाराष्ट्र में बना है। मेंटूर बांध
कावेरी नदी पर जो कि तमिलनाडु में बना है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में बनाया। देखते हैं रिहंद बांध रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में यह रिहंद बांध बना है। कलनाई बांध कावेरी नदी तमिलनाडु, यह भारत का सबसे पुराना बांध है। फरक्का बांध यह हुगली हुगली नदी पर बना, ये पश्चिम बंगाल में। देखते हैं प्रमुख नदियां और उन पर स्थित शहर। गंगा किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं? हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, वाराणसी, ये गंगा किनारे स्थित शहर हैं। यमुना में कौन कौन से हैं? तो दिल्ली, आगरा, मथुरा। यमुना में कौन कौन से? दिल्ली, आगरा, मथुरा। गोदावरी नासिक, धाम, गुंडम। नर्मदा जबलपुर, होशंगाबाद। सरयू अयोध्या नदी, सरयू नदी कहाँ पे है? तो अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। मूसी हैदराबाद, साबरमती अहमदाबाद। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सभी एग्जाम पॉइंट के व्यू से। चंबल किस नदी किनारे है? चंबल नदी किनारे कौन सा शहर है? ये कोटा, जो कि राजस्थान का है, कोटा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कांडला, चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम। देखते हैं इसके प्रमुख, भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो गुजरात में कौन सा है? कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। दीन दयाल बंदरगाह, यह एक प्रमुख ज्वारी बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक है। जवाहरलाल नेहरू, जिसे कहते हैं नावा सेवा के नाम से जाना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। गोवा में कौन से है? मार्मो गावा बंदरगाह, जो लौह अयस्क निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में कौन सा है? न्यू मंगलोर, जो कि कर्नाटक में स्थित है, न्यू मंगलोर बंदरगाह। केरल में कोचीन बंदरगाह, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तमिलनाडु में यह सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, कामराजार। एनोर वीओ चिदम्बरम नार, यह तूतीकोरिन। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? विशाखापट्टनम, जो कि ये बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। उड़ीसा में कौन सा है? पारादीप बंदरगाह। जापान को लौह अयस्क निर्यात करने के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? कोलकाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, यह प्रमुख नदी तथी बंदरगाह है। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।